अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ओम का अर्थ क्या है और ओम का जाप क्यों किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे महर्षि पतंजलि ने ओम के विषय में क्या कहा है और अंत में हम जानेंगे कि ओम का किस प्रकार जप किया जाए कि वो किसी भी रोग का नाशक बन सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग में ओम को बहुत अधिक महत्व दिया है और उनके अनुसार ओम का जप किसी भी प्रकार के रोग को खत्म कर सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में आयुर्वेद का जन्म हुआ था। करीब करीब उसी समय महर्षि पतंजलि ने भी एक रोग निवारक सिद्धांत को जन्म दिया और इसे प्राण ऊर्जा का सिद्धांत कहा गया। इसके अनुसार शरीर में एक प्राण ऊर्जा घूमती रहती है। जब वो शरीर में ठीक तरह से नहीं घूमती तो मनुष्य असुविधा अनुभव करता है। यह बोध पहले अचेतन में शुरू होता है और फिर चेतना में आता है और तब इसे रोग कहा जाता है। पतंजलि ने योग द्वारा रोग निराकरण का उपाय खोज निकाला। वे केवल एक योगी, ध्यानी या वैरागी नहीं थे, वे एक पूर्ण वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पूर्ण शोध करके योग सूत्रों की रचना की थी। उनकी दृष्टि व विचार बिल्कुल वही हैं जो किसी भी वैज्ञानिक मन के होते हैं। अन्य धर्माचार्यों ने ध्यान, समाधि, परम ज्ञान के संबंध में ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया और कविता की भाषा में बोले, पर पतंजलि ऐसा नहीं करते। वे कविता की भाषा नहीं बल्कि गणित की भाषा में बोलते हैं। वे तथ्यपूर्ण सूत्र देते हैं और जो संकेत देते हैं कि क्या करना है। पतंजलि के लिए रोग का अर्थ आंतरिक जीव ऊर्जा का गैर लयात्मक ढंग है। इसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हम योग सूत्र पर चर्चा करेंगे। इससे वाचकः प्रणवः अर्थात उसको बुलाने का नाम ओम है। ईश्वर अर्थ है और ओम शब्द। ओम ब्रह्मांड का वास्तविक नाद है। ओम की ध्वनि सारे अस्तित्व में व्याप्त है। अपने अंदर और बाहर हर ध्वनि ओम के अस्तित्व को प्रकट करती है। तज जपस तदर्थ भावनम। ओम का जप करते समय उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों का कुछ अर्थ होता है। जब शब्द के साथ अर्थ की भावना की जाती है तो एक रस पैदा होता है जो साधक को आनंद अनुभूति की ओर ले जाता है। मन को 3 परतों में बांटा गया है: चेतन कॉन्शियसनेस, उपचेतन सबकॉन्शियसनेस, अचेतन अनकॉन्शियसनेस। पतंजलि एक चौथे मन के बारे में भी बात करते हैं और उसका नाम देते हैं परम चेतना। जब आप चेतना से आगे बढ़ जाते हैं तो परम चेतना तक पहुंच जाते हैं और इसी को परमात्मा की अवस्था भी कहा जाता है। जब आप ओम का जाप करते हैं पर अर्थ की भावना नहीं करते तो आप उपचेतन में अर्थात सबकॉन्शियसनेस में जाते हैं। ये आपको अच्छी नींद देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, मगर धीरे धीरे आप अचेतन में पहुंच जाएंगे। इसलिए पतंजलि जोर देते हैं कि ओम का जाप करो, मगर अर्थ की भावना के साथ। सिर्फ जप में मत खो जाओ, सचेत बने रहो, जागरूक बने रहो। ये ओम की ध्वनि तुम्हारे शरीर को शांत अवस्था में गिरा देगी और जागरूकता तुम्हें परम चेतना की ओर उठा देगी। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो पयंतराया भावश्च। अर्थात ओम का विधिवत जप करने से चेतना का जागरण हो जाता है, बाधाओं का नाश हो जाता है। तो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं? इसकी एक लंबी सूची योग सूत्र में दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा व्याधि अर्थात रोग की है। स्वस्थ ना रहना सबसे बड़ी बाधा है। पतंजलि कहते हैं कि रोग को दूर करने के लिए ओम के जप का सहारा लेना चाहिए।
वे कहते हैं कि अर्थ की भावना करते हुए जप करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं और स्वस्थ हुआ जा सकता है। वास्तव में हम जो कुछ भी खाते पीते, सांस लेते हैं, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे जीव ऊर्जा कहा जाता है या प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, जो शरीर में घूमती रहती है और शरीर के अंगों को शक्ति और बल प्रदान करती है। इसके बाद जो कुछ भी ऊर्जा बचती है वो हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर निकल जाती है। इसी तरह जब हम झुकी हुई मुद्रा में या लेटे रहते हैं तब रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सी ऊर्जा जमीन में चली जाती है। आहार विहार में संयम न रहने से, नींद नियमित न होने से या कीटाणुओं के आक्रमण होने से शरीर में रोग आ जाता है। हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा बाएं से दाएं गोलाकार घूमती है और आंखों, उंगलियों और रीढ़ की हड्डियों से बाहर निकलती है। और यदि इस बची हुई ऊर्जा को बाहर निकलने से बचा लिया जाए और रोगों को भगाने में लगा दिया जाए तो रोग नष्ट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जब मनुष्य ज्ञान की मुद्रा में सिद्धासन या पद्मासन में बैठता है और कमर को सीधी करके आंख बंद कर अपने हाथों को गोद में रख लेता है तो ऊर्जा बाहर निकलना बंद हो जाती है। एक तरह का वृत्त बन जाता है। जब आंखें बंद हों, रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो, तब ऊर्जा निकलने के सारे रास्ते रुक जाते हैं और शरीर में ऊर्जा बाएं से दाएं तेजी से घूमने लगती है। यदि इस ध्यान मुद्रा की अवस्था में ओम का जप किया जाए और उसके साथ अर्थ की भावना की जाए तो एक अद्भुत घटना हो जाती है। प्राण ऊर्जा शरीर में पैदा होती है जो बाएं से दाएं घूमती है और जबकि ऊर्जा दाएं से बाएं घूमती है। इन दोनों ऊर्जाओं की रगड़ से विद्युत पैदा होती है जो सारे शरीर में जहाँ भी कीटाणु है, रोग है, उसे नष्ट कर देती है। शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाने के बाद यह विद्युत ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करती है और ज्ञान के कोशों को खोलना शुरू करती है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास दीर्घ काल तक किया जाता है तो योगी परम चेतना को उपलब्ध हो जाता है। हम ध्यान मुद्रा के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें साधक को सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन में बैठना होता है। इसके 5 अनुशासन हैं: स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, हाथ गोदी में और आंखें बंद। इस तरीके की स्थिति बना लेने के बाद ध्यान योग साधना सधती है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये आता है कि ओम का जाप कितनी देर किया जाए और किस प्रकार किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओम का जप 3 चरणों में किया जाता है। पहले इसे वैखरी वाणी से किया जाता है। ये स्थूल शरीर का जाप है। इसमें शरीर मुख्य होता है। पहले शरीर से जप को होने दें। किसी एक कमरे में जोर जोर से ओम का जप करना चाहिए। ओम को जितना लंबा खींच सके उतना खींचें। पहले ओ का उच्चारण करें, खींचते जाएं जहाँ तक सांस खींच सके। फिर होठों को बंद करते हुए माँ के उच्चारण पर आ जाएं और अनुस्वार के नाद को शांत होते हुए अनुभव करें। एक बार जब ओम का नाद लय हो जाता है तो पुनः ओम का उच्चारण शुरू करें। पतंजलि कहते हैं कि इस प्रकार रोजाना 1 घंटा जप करना चाहिए। यदि ओम कहने में 1 मिनट का समय लगता है तो रोज 60 बार जप करें। 3 महीने बाद ऐसा अनुभव होगा कि मुख ही नहीं बल्कि सारा शरीर जप कर रहा है। सारा शरीर ओम के नाम से गूंजने लगता है। किसी किसी को 3 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। ये साधक की साधना पर निर्भर करता है। जब शरीर में ओम का नाद गुंजरित होने लगता है तो दूसरा चरण शुरू करना चाहिए। दूसरा चरण है मुख बंद करके मध्यमा वाणी से जप करना। ये सूक्ष्म शरीर का जप है। अब मन से जप करना चाहिए। गला, जीभ
होंठ और सभी स्वर मंत्र बंद रहने चाहिए। जप करना है लेकिन केवल मन से। इसमें भी उतना ही समय लगेगा जितना शरीर द्वारा लिया गया था। यदि स्थूल शरीर 3 महीने में ओम से आपूरित हो जाता है तो 3 महीने में ही सूक्ष्म शरीर यानी मन आपूरित होगा। शरीर और मन दो नहीं है, एक भाग शरीर है, दूसरा भाग मन है। शरीर प्रकट मन है और मन अप्रकट शरीर। भीतर ओम का जाप चलने देना चाहिए। जब मन परिपूर्ण होता है तो और भी शक्ति आपके भीतर खुलने लगती है और उस ऊर्जा को अपने अंदर संचित करते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा चरण आता है। मन के द्वारा अनुभव कर लेने के बाद ये चरण आता है। तीसरे चरण में ना तो शरीर का और ना ही मन का प्रयोग करना होता है। जैसे शरीर को बंद करते हैं वैसे ही मन को बंद कर देना है। ये पश्यंती वाणी का जप हुआ। इसमें कारण शरीर जप करता है। 6 माह के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। जब शरीर और मन बंद हो जाते हैं तो अपने अंतर्मन में एक नाद सुनाई देने लगता है। जैसे लगता है कि अंदर कोई अन्य जाप कर रहा है। आप केवल साक्षी बन जाते हैं। और ये तीसरा चरण हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बदल देता है। अंदर जब ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान के कोश खुल जाते हैं और सारी व्याधियां तिरोहित हो जाती हैं। बगैर औषधि के स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। इस ओम का जप तीनों वाणियों में करने में लगभग 9 महीने लगते हैं और उसके बाद परम चेतना का सानिध्य मिलने लगता है। महर्षि पतंजलि पूर्ण वैज्ञानिक है और रोगों को दूर करने के लिए योग चिकित्सा का ये एक अनूठा उपाय बताते हैं। उन्होंने अपने योग की प्रयोगशाला में इस शोध को अनेकों बार आजमाया होगा और तब हमें अपने सूत्रों के माध्यम से बताया है। पतंजलि अद्भुत हैं। वो पूर्णतया विज्ञान की भाषा में बात करते हैं। वे ओम का जप का ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पे चलकर हमारा रूपांतरण हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी ओम की महिमा गाई है। वेदों के मंत्रों के साथ ओम लगाने से उसकी गरिमा बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र में भी प्रथम ओम लगाया जाता है और ओम का संपुट देने से गायत्री की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी साधना का एक उदाहरण हमें महर्षि पाणिनि की कहानी में देखने को मिलता है, जिन्होंने ओम और गायत्री विधि से व्रत उपासना करके प्रबुद्ध बुद्धि को प्राप्त किया था। उनकी जीवन गाथा बहुत ही रोचक और उत्साहवर्धक है। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी सूत्रों की रचना की, उन्होंने भी गायत्री साधना के द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया था। बचपन में पाणिनि बहुत ही मंद बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके गुरु और सहपाठी अक्सर उनके ऊपर हंसा करते थे। एक दिन इनके गुरु किसी बात पर नाराज हो गए और उन्हें आश्रम से निकाल दिया। पाणिनि हिमालय की तरफ चल दिए और निश्चय किया कि जब तक मेरी बुद्धि विकसित नहीं होती तब तक मैं अपना मुख गुरु को नहीं दिखाऊंगा और अपने सहपाठियों के बीच भी नहीं जाऊंगा। वे हिमालय चले गए और बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन एक योगी राज के आश्रम में पहुंच गए। योगी राज ने देखा कि यह युवक पूर्व जन्म में भी एक योगी था। इसके ऊपर कुछ आवरण पड़ गए हैं। यदि अभ्यास द्वारा आवरण को हटा दिया जाए तो ये महान योगी और विद्वान बन जाएगा। उन्होंने पाणिनि को अपने यहाँ ठहरा लिया और विधिवत गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। योगी राज ने कहा, प्राणायाम बाहरी तप है। गायत्री जप से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। यदि साधक अभ्यास की भूमि को दृढ़ बनाना चाहता है तो उसे 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। साधन का अभ्यास दीर्घ काल तक करना चाहिए। साधन में निरंतरता रहनी चाहिए, अर्थात कभी भी नागा नहीं होना चाहिए। साधक में श्रद्धा अनवरत रूप से बराबर बनी रहनी चाहिए। योगी राज ने कहा, वत्स,
तुम्हारा कल्याण हो। प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाओ। मैं तुम्हारा शोधन करके प्राणायाम की विधि बताऊंगा ताकि तुम 1 घंटे तक अंतर कुंभक कर सको। गायत्री मंत्र के साथ तुम्हें 5 बार ओम लगाना होगा। जप के समय उसका स्वरूप होगा ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जब तुम्हें ताल स्वर लय में करना होगा, जिसका विधान मैं बताऊंगा। जप के साथ अर्थ की भावना भी करनी होगी। और सबसे आवश्यक बात, आसन का अभ्यास। तुम्हें पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 3 घंटा रोज बैठना चाहिए और अभ्यास बढ़ाकर 8 घंटे तक ले जाना चाहिए। पाणिनि ने योगीराज को प्रणाम किया और गुरु सेवा में लग गए। उन्होंने अभ्यास आरंभ किया। वे 2 घंटे नित्य प्राणायाम करते और 8 घंटे नित्य गायत्री जप करते। 12 वर्ष की निरंतर साधना के बाद उनकी आत्मा में प्रकाश जाग उठा और गायत्री माता की कृपा होने लगी। उनके मस्तिष्क का अंधकार दूर होने लगा और उनकी बुद्धि विकसित होने लगी। कालांतर में उन्होंने ज्ञान के उच्च शिखर चढ़कर उच्च पद को प्राप्त किया और विद्वानों में अग्रणी हो गए। उन्होंने अष्टाध्यायी ऐसे महान व्याकरण की रचना की जो आज भी वेदों की कुंजी मानी जाती है। इस सफलता को प्राप्त करने के बाद पाणिनि अपने पुराने गुरु के आश्रम में गए और अपने ग्रंथ को गुरु के चरणों में रख दिया। गुरुजी को शंका हुई कि पाणिनि ऐसा मंदबुद्धि बालक किस प्रकार ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर सकता है। किंतु जब पाणिनि ने गुरुजी के प्रश्नों का सही उत्तर देना शुरू किया, तब उन्हें संतोष हुआ और सभी ने गायत्री की महिमा की सराहना की और पाणिनि को विशेष आदर और सम्मान प्रदान किया।